राधे राधे। जय श्री श्याम। मित्रों, दादी और पोती के प्रेम की दिल को छू लेने वाली कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आप इसको ध्यान लगाकर सुनना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। बंधुओं, एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, दादी माँ को एक समोसा दे आऊँ। तो उसकी माँ बोली कि मैंने तो उससे कितनी बार मना किया है कि उस बुढ़िया के लिए मैंने ये समोसे नहीं बनाए हैं। तुझको चुपचाप खाने हैं तो खा ले, वरना तुझे भी उस बुढ़िया के साथ उस कमरे में बंद कर दूंगी। वह बेचारी छोटी सी लड़की अपनी माँ के उस गुस्से को देखकर चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में उस दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा उनका और कोई नहीं था जो उनके साथ खेल सके। पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागन है जिसने अपने पहली संतान अपने बेटे को निगल लिया। अजय दुकान से जल्दी आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था, इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी। बस अजय का इंतजार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें कविता ने अपने कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल और 2 रोटी अपनी बेटी के हाथों भिजवा दी और वह खाना लेकर दादी के कमरे में गई और बोली, दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खाओ। आओ मेरी रानी बेटा, मेरी गोद में बैठो। दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मी ने देख लिया तो वह मुझे खाना नहीं देंगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मी ने समोसे बनाए हैं। तो वह दादी बोली कि बेटा, तू मेरे लिए तो समोसा लेकर नहीं आई, और ये रोटी कितनी रूखी है, खाई नहीं जा रही। तो वह बोली, दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया है समोसे के लिए, उसकी सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने हैं? बहुत स्वादिष्ट बने हैं दादी माँ, वह बेटी ने छोटी सी नातिन बोली। और उसके मुख से यह बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। वह बोली, बेटा, क्या समोसे बच्चे हैं? तो वह बोली, नहीं दादी माँ, अभी तो बहुत समोसे हैं। अगर मैं देखकर आती हूँ माँ किचन में नहीं होंगी तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। वह बाहर निकलकर देखती है तो उसकी माँ अभी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस गई और धीरे से कड़ा से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। बुढ़िया जैसे ही उस पोती के हाथों में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। जब वह छोटी सी लड़की यह सब देखती है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है और वो कहती है, दादी माँ, धीरे धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी देर में ही समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे में बहुत स्वादिष्ट है। चुपके से एक और ले आओ, और खाने को मन कर रहा है, वह दादी बोली। तो वह बोली, नहीं दादी, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी और मुझे भी। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां चाट गई और वह पोती बोली कि दादी माँ, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ ने देख लिया तो वह मुझे मारेंगी। और वो वहाँ से निकल गई। माँ बोली उससे कि बुढ़िया ने खाना खा लिया? तो वह बोली कि हाँ माँ, खा लिया। वह बोली, मम्मी, पापा नहीं आए अभी तक? वह बोली, नहीं आए, आते ही होंगे। तो वह बोली, मम्मी, पापा ने आपके लिए, मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हैं? तो वह बोली, मैंने तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है, और दादी के लिए कुछ नहीं मंगवाया।
वैसे भी उस बुढ़िया को इतने पैसे खर्च करने के लिए क्या जरूरत है। देखो तुम्हारे पापा आ गए शायद। दरवाजे पर एक घंटी बजी। छोटी सी लड़की दौड़ती हुई दरवाजे की ओर गई और वह बोली, पापा आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो वह उसके पापा कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसी ही सुंदर एक गुड़िया लेकर आए हैं, जितनी बड़ी हो लाओ मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। वह पोती बोली, दादी माँ ये देखो पापा हमारे लिए गुड़िया लाए हैं, देखो कितनी सुंदर है। वह बोली, हाँ वाकई बहुत सुंदर है, तुम्हारी तरह। ये लो कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है, देख लो। उसका पति बोला, कोई कहीं सामान छूट तो नहीं गया, और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए एक माँ के लिए। इन्हीं में ही वह बोली, अरे अजय माँ के लिए क्या जरूरत थी, उनके पास तो साड़ियाँ हैं पहले से ही बहुत हैं, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ भी है सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है, पर हमारे भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। उसकी पत्नी बोली, अगर यूं ही पैसे खर्च करोगे तो कल हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो मेरी माँ के बारे में। उसका पति बोला, आखिर वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वो मेरी माँ नहीं हो सकती, वह एक अभागन है, मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर और एक शब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों में बहस हो गई। तो मेरा भी फैसला सुन लो अजय, तुम आज से इस घर में मैं रहूंगी या वो बुढ़िया रहेगी। इतनी बात सुनकर उसका पति बोला कि तुम जा सकती हो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता, मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में। अब आओ बेटी चलते हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। तो वह बोली, नहीं माँ मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ के पास रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रह रहकर उसी की भाषा बोलने लगी है। ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मी आप मत जाओ प्लीज, मैं किसके साथ सोऊंगी, फिर अपने पापा के पास सोना, मैं जा रही हूँ अब। पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएंगी। नहीं बेटा उसे जाने दो, अगर चाहो तो तुम भी जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब से पता चला उन्होंने 2 दिन से खाना भी छोड़ दिया। कविता हमेशा उसे बुरा वाला कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती, फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगी कि मेरी वजह से बहू घर छोड़कर चली गई, और वह को कोस रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। वह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या। उसने कई बार कविता को फोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। अजय बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, और कुछ सोचते हुए अजय ने अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व कितनी अजनबी थी, भोला मुख, हिरनी सी आंखें, वो उसकी शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली बार उसने अजय से उसमें इस तरह देखोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया, और कविता भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना नहीं कह सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी कि कोई गम न था, कोई समस्या और कोई किसी का कोई दबाव, बिल्कुल स्वतंत्र किसी आज़ादी पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही कोई मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार उसके पापा ने मुझे उसके साथ देख लिया था, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया है कि किसी बहेलिया के बाणों द्वारा बिंधे पक्षी की तरह जमीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मी का फ़ोन आया है। इतने में वह लड़की आई।
आपसे बात करने को बोल रही हैं। बेटी की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। बेटी फ़ोन के लिए खड़ी थी। उसने अजय से फ़ोन उठाया और तो सामने से कविता ने आवाज़ आई, हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ अजय, मुझे बेटी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता अपने घर, देखो कोई कब से इंतजार कर रहा है आपका, बेटी भी तुम्हारी और हम सब भी तुम्हें, लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद संभव नहीं, जब तक आपकी माँ उस घर में रहेंगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, माँ या अपनी बीवी के साथ। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मेरी बेटी लेने के लिए मैं आ रही हूँ, उसे भेज दोगे मेरे साथ? हाँ ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे आपके साथ, बेटी के वो पास ज़्यादा खुश रहेगी। ये कहते कहते अजय का गला रुंध गया, शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब बहुत ज़्यादा टूट चुका था, वह कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद कोई भी उजाला नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर झुर्रियाँ, वह बेटे के कुछ अधूरी उम्मीदें, उसकी माँ, और वह दूसरी ओर उसकी अपाहिज सा भविष्य, वह उसकी प्यारी सी गुड़िया को साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर क्या करता भी वो, क्या ना अकेली माँ उसके लिए, ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई गम नाम की चीज़ न थी, पर पता नहीं किसकी नज़र लगी हंसती खेलती ज़िंदगी को कि नरक की से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले ही वह माँ से कुछ बोल पाता, वह बोल पड़ी कि क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? कविता का था क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने के लिए, बेटी को लेने के लिए आ रही है वह। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बात यहाँ तक बढ़ जाएगी, उसे वृद्धाश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में बंधुओं, आगे की रोचक कहानी देखने के लिए अगले पाठ का इंतजार करें।